देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। सन का कार्ड है, मुझे दिख रहा है नई शुरुआत, रीयूनियन, आपसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, यही चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। एम्प्रेस, आप बहुत खूबसूरत हैं, उन्होंने आप जैसी हूर या परी देखी ही नहीं है। आप काफ़ी बैलेंस हो और एम्प्रेस की एनर्जी में मतलब हाई वाइब्रेशन में हो आप, और इसलिए वो आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप काफ़ी ईगो में हो, आप बहुत ईगो दिखा रहे हो उन्हें, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, आप काफ़ी ईगो में आजकल उन्हें या भाव खाते हो, ऐसा उन्हें आपकी एनर्जी से लगता है। उन्हें लगता है आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले आप काफ़ी उनके लिए सोचते थे, इमोशनल रहते थे, हमेशा प्यार दिखाते थे, प्यार जताते थे, वो सब आप कुछ भी नहीं करते। ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है अभी की एनर्जी में, और वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं और दर्द में हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, और दोनों ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। यहाँ पे पहला कार्ड आया है सन का, जो बताता है नई शुरुआत, वो भी पॉजिटिविटी के साथ। सूर्य देवता हमारी ज़िंदगी में उजाला भरते हैं। आपके पार्टनर एकदम जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, मासूम, वही फेस आपको दिखाएंगे अब आने वाले समय में। ऑटो पायलट जैसी आपकी लाइफ चलेगी। क्यों? इस इतने दिन हो गए मुखौटा पहन पहन कर आपको डोमिनेट कर करके, कंट्रोल कर करके, है ना, आपको कंट्रोल करते हैं, खुद कंट्रोल नहीं होते हैं। ये एनर्जी है। चारों तरफ से आप पर प्यार बरसाएंगे, जिससे आपको कभी प्यार की कमी ही ना हो, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, ऐसे विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं। मगर बस आप उनके बने रहो। तो अब पॉजिटिविटी, खुशियाँ, जॉय, हैप्पीनेस सब आती हुई एक साथ दिख रही है। क्यों? आपके पार्टनर आपको किसी से बाँट नहीं सकते हैं। रियलिटी ये है। आप इधर-उधर जाते हो तभी उन्हें शक का दौरा पड़ जाता है कि ज़रूर ये कहीं मुझे चीट कर रही है या कहीं जा रही है, या आप कोई अच्छा प्रोफ़ाइल पिक्चर या डीपी लगा देते हो, उन्हें इनसिक्योरिटी होती है। भई किसके लिए? जब मैं बात ही नहीं करता, मैंने घोस्ट कर दिया है, फिर क्यों इतना बन-ठनना है? क्यों सजना-संवरना है? जोबन बनना है आपको। तो जोगन बनने के आप तो बनने से रहे, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो। जोगन आप किसी के प्यार में नहीं बनोगे। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन आ गई है, जो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती है, बैलेंस रहती है, और अपने हार्ट पे बहुत अच्छे से ना कंट्रोल कर रखा है। पहले क्या था, आपके हार्ट पे कंट्रोल नहीं था। दिल दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की आँखों से ही जर्नी शुरू होती है, चाहे ऑनलाइन मिले या ऑफ़लाइन मिले। अगर ह ऑनलाइन मिले हैं और आज तक उनको देखा नहीं है, तो बस उनकी चैटिंग से ही शुरू हो जाती है, जो लोग ऑनलाइन मिलते हैं। और जो लोग ऑफ़लाइन मिलते हैं, बस उनकी आँखों में जो नशा, जो जादू है, आई कॉन्टैक्ट होते ही आप चारों खाने चित हो जाती है फेमिनाइन। क्यों? उनकी सोल एक्टिव हो जाती है, जो कई-कई जन्मों से सोई हुई थी। अपने अदर हाल्फ को देखते ही आई कॉन्टैक्ट होते ही वो रूह जाग जाती है। तो बस दिल दीवाना, पहले क्या था, आप दीवाने हो गए थे, मगर उन्होंने आपकी दीवानगी ख़त्म कर दी। क्यों? घोस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है घोस्ट कर दिया आपको। तो आपकी दीवानगी पे होता है ना, एक बाल्टी पानी,
आपके ऊपर डाल दिया और आपकी दीवानगी ऐसी छू मंतर हुई कि एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ गए। ऐसा मुझे बहुत से लोगों का दिख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी में आने के बाद तो भाई वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए। उनको इनसिक्योरिटी होने लगी, जलन होने लगी। वो तो किसी को बाँट नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं था आप एम्प्रेस एम्प्रेस भी कभी बन सकते हो। वो आपको कंकड़ समझते थे और यहाँ पे एम्प्रेस बन गए हो आप। वो ईगो भाव क्यों खाते थे? इसलिए कि आपका ओवर गिविंग नेचर था। बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। आप तो मोती की तरह उनकी झोली में आके गिर गए और खुद ही गिरे, है ना? खुद ही इंसान भगवान देता है तो वैल्यू करता है इंसान। भगवान से माँगा भी नहीं और आप खुद छलांग लगाकर उनकी झोली में गिर गए। तो इसलिए उस मोती की कभी कदर नहीं की। हमेशा खुद को सही साबित किया, आपको गलत साबित किया। हमेशा यही सोचा तुम गलत, मैं सही। एक गाना और याद आ रहा है, गा देती हूँ इसलिए कि इससे बहुत अच्छा रेजोनेट कर रहा है। अब उनकी क्या एनर्जी है, आपके डिवाइन मास्कुलाइन की, बहुत से लोगों की डिवाइन मास्कुलाइन की ये एनर्जी है। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे। तो ये गाना सुनिएगा। अब वो चाहते हैं भई आप जहाँ जाओ उनको साथ ले जाओ। उनको अपने साथ नहीं रहना, अकेले नहीं रहना है और पहले वो ही भगाते थे, है ना? तो ये एनर्जी अब आपके डिवाइन मास्कुलाइन की है। आपकी एनर्जी तो मैंने उस गाने में बताई ही दी। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। पल-पल आप ही का ख़्याल उनके दिलो-दिमाग में छाया हुआ है। निकाल नहीं पा रहे हैं, आपके ख़्यालों से निकल नहीं पा रहे और निकाल भी नहीं पा रहे हैं। कोशिश बखूबी उन्होंने किया क्योंकि ये इंसान तो ईगो में रहता है। ऐज गैप हो सकता है आप दोनों में, बहुत ज़्यादा ऐज हो गैप हो सकता है। 2 साल से लेकर 40-42 साल का भी ऐज गैप हो सकता है। तो इन्फ्लेम जर्नी में जो फ़ेमिनाइन एनर्जी होती है, स्पेशली अगर फीमेल बॉडी में है स्पेशली, मैक्सिमम बड़ी होती है। 2 साल से लेकर 40-42 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो अपने साथ नहीं रहना चाहते। वो घुटन भरी ज़िंदगी, अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप जहाँ जाओ भई उनको साथ लेकर जाओ। मगर वो कुछ करते भी नहीं हैं साथ जाने के लिए। एफ़र्ट्स नहीं डालते इसलिए कि मुझे दिख रहा है किंग ऑफ फायर, मतलब फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं। अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं और वहाँ से होता है ना किसी पे उँगली करना। आप पर उँगली करते रहते हैं 5D में भी 3D में भी। 3D में जब तक थे उँगली करते रहते थे और जब 3D से आपसे मूव ऑन हुए तो 5D में पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो कुछ भी करें, आप नहीं बोल सकते हो, मगर आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसी टाइम 5D से रोने-धोने की आवाज़ आएगी आपके अंदर से। उनकी रूह रूह तो नहीं रोती, रूह रोती है, जब तक आपका सोल मर्ज नहीं होता तब तक तो रूह रोती है और सोल मर्ज होने के बाद रूह को पता होता है आप कहाँ जा रहे हो, तो रूह नहीं रोती, वो बाहर के इंसान रोते हैं, तब आपको डिफ़रेंस पता चल जाएगा कि ये बाहर का इंसान रो रहा है या उनकी रूह रो रही है। तो अभी मुझे दिख रहे हैं बहुत से लोग सोल मर्ज हो चुका है, आप सोल मर्ज होने के बाद ही एम्प्रेस की एनर्जी में हो और आपके जो 3D के पार्टनर हैं, वो जल भुन के खाक हो रहे हैं। आपका ड्रेसअप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका इंटेलिजेंट हो आप बहुत और विज़डम काफ़ी है। इंटेलेक्चुअल भी हो आप हो, बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल भी होंगे और स्किल भर-भर के, कूट-कूट के भगवान ने आप में भर दी है। विज़डम, नॉलेज, साथ में मुझे दिख रहा है 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता, मतलब एक लीडर बॉस एटीट्यूड होता है आपका, मतलब सर्वगुण संपन्न। और जब सर्वगुण संपन्न है तो वो उनको लग रहा है आपको 1000 प्रपोज़ल मिल जाएँगे। ऊपर से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं। ये सोच-सोच कर वो उनको बहुत खौफ़ हो रहा है, इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं। साथ में बहुत से लोगों के पार्टनर स्टक है, इस आपको स्टक कर रखा है। स्टक कर रखा है, कुछ करते नहीं हैं, हाथ-पैर नहीं हिलाते हैं। सिर्फ़ जल भून के खाक होते हैं। घोस्ट घोस्ट करने वाले हैं किसी-किसी के या ऑलरेडी कर चुके हैं और वो भी कई जनों के साथ मिलकर आपको धोखा देंगे। एक जना नहीं होगा उस धोखे में, कई जनों मिलकर आपको धोखा देंगे। इसलिए कि वो आपके आपके बारे में दुनिया को ना उल्टा-पुल्टा बोलते हैं।
आपके सामने मीठा बनते हैं, हो सकता है आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं और आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, आपके अगेंस्ट में बात करते हैं, ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। डिवाइन मास्कुलाइन कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इस जर्नी का पार्ट है। उनको दोष देने की ज़रूरत नहीं है, कोसने की ज़रूरत नहीं, ये जर्नी का पार्ट ही होता है। डिवाइन मस्कुलाइन आपके सामने मीठी-मीठी बात करते हैं, आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं, उल्टा आपको अप्रोच भी करते हैं और वही इंसान आपके आपके बारे में ही तीर का ताड़ बनाकर पूरी दुनिया में फैलाते हैं। ठीक है ना? ये उनकी ब्रेन में थोड़ा डिस्टर्ब है, उनका ब्रेन डिस्टर्ब रहता है। चाहे वो जितने भी पढ़े लिखे हों, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइन मास्कुलाइन का यही होता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, फाइटिंग चल रही है, कभी-कभी डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब कि वो सोचते हैं फिर उसको कैंसल कर देते हैं उस प्रोग्राम को। आपकी तरफ बढ़ना है फिर कैंसल, फिर बढ़ना है फिर कैंसल, हज़ार नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स रन करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन लैग बहुत ज़्यादा है। आप दोनों में ना क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता। एक एक बोलता नहीं है, दूसरा समझ-समझ के परेशान है। दोनों में ये डिफ़रेंस है। कितना समझें, कितना आप एक गूंगा भी होता है, वो हाथ हिला-हिला के समझा देते हैं, है ना? मगर यहाँ तो ना हाथ हिलाना, ना पैर हिलाना, ना कुछ नहीं करना है। हैंगमैन की एनर्जी में है। तो आप कितना समझ लोगे? आप भी समझ-समझ के नासमझ हो गए हो। आप भी कन्फ्यूज़ रहते हो कि ये इंसान चाहता क्या है? प्यार करता भी है या नहीं? हमेशा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहता है। तो बिल्कुल ठीक ही आप सोच रहे हो। वैसे ये इंसान एक एनर्जेटिक पुल आपके लिए फ़ील करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी हैं, आशावादी बहुत ज़्यादा हैं। आप पर उम्मीदें बहुत हैं, मगर आपको कहना चाहते हैं मेरे से उम्मीद मत रखो। मेरे लिए फैमिली है इम्पोर्टेंट। तो ये सीधा-सा इनका मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन है ना? तो ये मैथमेटिक्स उनके फ़ेवर में है सारा, गणित। उनके फ़ेवर में उन्होंने गणित कर रखा है। हर चीज़ में फ़ायदा उनका। इतने डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हैं, मैं सही हूँ, मेरी गणित भी सही है। साथ में सेल्फ डाउट हमेशा करते रहते हैं। जो डिसीज़न लेते हैं दोबारा सोचते हैं। उनको हमेशा शक होता है कि मतलब इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीज़न लेने की क्षमता ही नहीं दिख रही है। बेशक किंग ऑफ फायर आया है। ये किंग ऑफ फायर जो है हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसलिए कि मैं सही हूँ, ये टेंडेंसी है इस राजा की। जब मैं सही हूँ तो फिर तो कभी मैं गलत हो नहीं सकता, तो उस इंसान को कभी कोई सीधा कर नहीं सकता, जो ये सोचेगा मैं सही। तो अभी मुझे यही एनर्जी दिख रही है आपके राजा की। साथ में आया है फूल, ऊपर से इमैच्योर, ब्रेन से इमैच्योर है। चाहे बेशक वो राजा हो या राजकुमार हो, मगर बुद्धि की अकाल पड़ा हुआ है उनके। इमोशनल काफ़ी हैं, छुप-छुप के सिर्फ़ आपको स्पाई करते हैं और उनका कलेजा मुँह को आ जाता है। आपकी खुशी बिल्कुल हज़म नहीं होती है उनको। बेशक वो खुद घूम रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, मगर आप मज़े करो ज़रा-सा भी, वो चाहते हैं आप कोठरी में बंद हो जाओ। एक फ्यूचर में एक ड्रम भी खरीद देंगे जिससे आपको ड्रम में लॉक लगा के रख सकें। ऐसा प्यार है, अभी का तो यही दिख रहा है। इतनी मतलब वो छाती सीने से लगाकर आपको रखना चाहते हैं। आप उनके सीने से लगे रहोगे तो आपकी शक्ल एटलीस्ट कोई नहीं देख पाएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है। काफ़ी जलते हैं आपसे। आपकी खूबसूरती से जलते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता क्षमता जो है, उससे जलते हैं। आपकी स्किल से जलते हैं। आप वर्सेटाइल हो। आपके मुझे दिख रहा है मतलब हर काम आप में आप माहिर हो सकते हो। तो ये सारी खूबियों से वो वाकिफ़ है। आपके अदर हाफ़, इसलिए कि है तो आपके अदर हाफ़ ही। आपके अदर हाफ़ आपकी क्वालिटी से वाकिफ़ नहीं होंगे तो कौन होगा? तो वो आपकी सारी खूबियों से वाकिफ़ है और उन्हें लगता है आपको कोई भी चाह सकता है उन्हीं की तरह। देखिए किसी ने मुझसे पूछा ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉन-वेज नहीं खा सकते। मैं बंगाली हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है ना? मैं नॉन-वेज खाती हूँ। मैं नॉन-वेज खाती हूँ। बिल्कुल खा सकते हैं, मगर एक टाइम में जब आपके ट्विन के साथ आपकी बॉडी मर्ज होगी, तब आप कुछ दिनों के लिए खाना बंद कर दोगे। इसलिए कि आपका पूरा खाने-पीने का जो हैबिट है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए।
आपके डिवाइन मास्कुलाइन जो खाना पसंद करते हैं वो चीज़ आप खाने लगोगे। तो उस टाइम आपका खुद का ही दिल नहीं करेगा खाने का। खुद का ही दिल नहीं करेगा, आप खुद ही खाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दोगे। फिर नॉर्मल अपनी बैक टू पवेलियन, फिर नॉर्मल हो जाओगे। उस टाइम बॉडी मर्ज होने के बाद आपके डिवाइन मास्कुलाइन जैसे चलते हैं, आपके डिवाइन मास्कुलाइन जो खाते हैं, सपोज़ वो तीनों टाइम चावल खाते हैं, तो आप भी तीनों टाइम चावल खाओगे। और उनको आपकी हैबिट हो जाती है। वो अगर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, कुछ दिनों के लिए आप भयभीत होना बंद कर दोगे। जैसे मेरे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत मतलब अच्छी ड्राइविंग करते हैं, स्पीड से चलाते हैं। और जब हमारा बॉडी मर्ज हुआ था, मैं हमेशा अपने हस्बैंड के मेंटल प्रेशर में रहती थी। गाड़ी चलाते वक़्त 10 बार सोचती थी गाड़ी में लग गया तो घर में आके डाँट खानी पड़ेगी हस्बैंड से। तो मैं फूँक-फूँक के गाड़ी चलाती थी। तो ऐसा ही होता था कि डर-डर के गाड़ी चलाने से क्या होता है। तो जब मेरा ट्विन के साथ, मेरे अदर हाल्फ के साथ मेरा बॉडी मर्ज हुआ, सारा डर, खौफ निकल गया। 80-90 की स्पीड में गाड़ी चलाती थी और कुछ होता भी नहीं था, सच पूछो तो। कुछ होता भी नहीं था। एकदम कॉन्फिडेंट होके, बस दम बिंदास होके, तो वो उनकी सारी हैबिट आप में आ जाएगी और आपकी सारी हैबिट उनमें चली जाएगी। तो उस टाइम ऐसा होता है कि हमारा नॉन-वेज अपने आप ही हमें खाने का दिल नहीं करता। अदरवाइज़ मैं तो खुद बंगाली हूँ, मैं तो खाती हूँ नॉन-वेज। तो नॉन-वेज खाना बंद आप अपने आप कुछ दिनों के लिए होगा, फिर आप स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने नहीं कहा है कि वेजिटेरियन नहीं अपने सोल मिशन में आगे बढ़ेगा। ये सृष्टि भगवान ने ही बनाई है, एक पशु को दूसरा पशु खाता है ना? ये सृष्टि तो भगवान की रची हुई है ना? तो वो खुद ही तो रचयिता है भगवान, वरना सारे पशु इस पृथ्वी में बढ़ जाएँगे। मैं खुद एनिमल लवर हूँ, फिर भी ये बात कह रही हूँ। किसी ने बोला है, डीएम अगर मैरिड है और कहीं बाहर दूर आपको ले जाने के लिए बोले तो क्या जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? एंड ऑफ द डे वो आपको छोड़ेंगे ही। तो सबसे पहले इस जर्नी में देखिए, डीएम आपसे दोस्ती करते हैं इंटीमेट होने के लिए, आपके साथ सेटल होने के लिए नहीं करते हैं। तो हमेशा भगवान ने आपको थर्ड आई दिया है और बचपन से आप इतने इंट्यूटिव हो। डीएफ जो होती है इंट्यूटिव होती है, इसलिए कि डीएफ को तो अकेला कर देते हैं भगवान और साथ में भेजते हैं टेढ़े-मेढ़े इंसान उनकी लाइफ में। तो वो उनमें एक भगवान ने अजीब सी शक्ति पावर दी है कि वो इंसान को देखते ही पहचान जाती है ये सही है या बुरा है। तो अपनी इज़्ज़त को जैसे आप इम्पोर्टेंट देते हो, तो डीएम के आने के बाद भी आप अपनी इज़्ज़त को ही इम्पोर्टेंस दीजिए। डीएम कहेंगे यहाँ चलो आपसे इंटीमेट होंगे, उसके बाद आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। तब आपको कैसा लगेगा? तो डीएम कहीं पे भी जाने के लिए बोले, तो अंधे की तरह मत बने जाइए। अंधा प्यार डीएम से नहीं दिखाना है, किसी से जैसे नहीं दिखाते हो, तो डिवाइन मास्कुलाइन से भी नहीं दिखाना है। चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, चाहे मेल बॉडी में हो। उनका मेन उद्देश्य यही होता है इंटीमेट होना, फिज़िकल होना। उससे ज़्यादा फैमिली बनाना, सेटल होना, वो उनका टारगेट नहीं होता। इसलिए कि वो एडवेंचरस होते हैं, उनके पैर एक जगह नहीं टिकते। वो 10 जगह मुँह मारने वाले इंसान होते हैं। वो अलग बात है, वो 10 जगह मुँह मारने इसलिए मारते हैं कि उनको डीएफ की खोज होती है, डिवाइन फेमिनाइन की खोज होती है और जब डिवाइन फेमिनाइन मिल जाती है, तो उन्हें लगता है कि इसने तो स्पेल कर दिया, इसमें एक तांत्रिक विद्या या तांत्रिक ये कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसलिए कि वो तो अनअवेकन होते हैं। उनको लगता है ये ब्लैक मैजिक का असर है जो आप भूतनी या भूत की तरह उनके से चिपट गए हो, तब वो भागते हैं डर के मारे। तो बिल्कुल भी नहीं होना है, जाना भी नहीं है उनके साथ, रियलिटी ये है। तो जाइए मत। डीएम मैरिड हो या अनमैरिड हो, रूल सबके लिए एक ही है। मास्कुलाइन एनर्जी ऐसी ही होती है। किसी ने मुझे फ्राइडे लिखा था कि 2-3 दिन से बॉडी में बहुत हेवी वेट फील हो रहा है, जैसे 2 लोगों का बोझ लेकर चलना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। देखिए, एनर्जी लो होना मतलब क्या? आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपको याद कर रहे हैं।
आपकी एनर्जी लो होना, कोई काम करने की इच्छा ना रहना, आपके डीएम जब एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है। चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उनके सिर्फ मिस करने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आधी कैलोरी बर्न हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो हमेशा 7 चक्रा करके खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है। साथ में पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से नहाना है। ऑरा लॉक करना है। आपको कई बार मैंने ये गाइडेंस दिया है, गाइडेंस आप फॉलो नहीं करते हैं, इस तभी ऐसा होता है। देखिए, जो पाकिस्तान से है, मैं देख रही हूँ एक एक वीडियो ऑडियो भेजा है 3.5 मिनट का, 3.5 मिनट का, कोई 1.5 मिनट का, कोई 2 मिनट का। मैं रीडिंग के टाइम ये ऑडियो सुनूं, फिर आंसर करूं। आपको लिखना आ रहा है तो आप लिख कर भेजिए। लिखना तो आ रहा है, देख रही हूँ पिछले आपने लिखे हैं कई चीजें, आप लिख कर भेजिए। इतनी स्टोरी आपने सुनाई है, इतनी, मैं मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उससे पहले आपकी पूरी कहानी सुननी है 3.5-4 मिनट की। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। ये मैं किसी और पाकिस्तानी क्लाइंट का आंसर दे रही हूँ। उन्होंने पूछा है, जो बेचैनी, जो क्रेविंग स्टार्टिंग में होती है, वो क्या एंड में भी होती है? लाइफ टाइम रहेगी वो क्रेविंग, लाइफ टाइम रहेगी। आपका आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी लाइफ टाइम ये क्रेविंग रहेगी। इनफैक्ट शादी के बाद भी रहेगी। आप दोनों जब एक छत के नीचे रहोगे तब भी रहेगी। इसलिए कि भगवान ने 50% गुण आप में दिए हैं और 50% अवगुण भी आप में दिए हैं। आप में जो अवगुण है, आपके अदर हाफ में वो गुण है। तो जब भी आप कोई काम करने जाओगे वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो जब ये क्रेविंग लाइफ टाइम की है, अट्रैक्शन लाइफ टाइम का है, प्यार लाइफ टाइम का है और नेवर एंडिंग अट्रैक्शन है। एक मैग्नेट हो और दूसरा आयरन मैन। मस्कुलाइन एनर्जी में जो होते हैं वो आयरन मैन होते हैं, और मैग्नेट चाहे कहीं पे भी हो वो खींचे चले आते हैं। तो भाई अट्रैक्शन दोनों तरफ म्यूचुअल लाइफ टाइम रहता है, आंख बंद करने से पहले तक। धरती जब छोड़ दोगे तब जाएगा ये अट्रैक्शन, उससे पहले नहीं। और इनफैक्ट ट्विन फ्लेम का तो ये तो नेवर एंडिंग बॉन्ड होता है, उसके बाद भी रहेगा। देखिए, कोड कट करने से हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमारे दिमाग से नहीं जाते, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। मेरी पूरी रीडिंग डीएफ के लिए होती है, डीएम के लिए नहीं होती है। मैं बार बार यही कहती हूँ, आपको यूनियन कैसे अचीव करना है, सारी गाइडेंस डीएफ के लिए होती है। इसलिए कि डीएम ऐसे टेढ़े होते हैं जलेबी की तरह, भगवान ही उनको सीधा कर सकता है, डीएफ नहीं कर सकती। डीएफ में 1000 पावर है, वो घर में बैठे बैठे डीएम को सीधा कर सकती है। कैसे कर सकती है? चेसिंग एनर्जी से निकल के। जरूरी नहीं कि हम डीएम को पीछे पीछे भाग के चेस करते हैं, है ना। डीएम को चेस करना मतलब मेंटली चेस करना, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, पास रहकर भी जरूरी नहीं कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं। मेंटली वो, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन से मिलते साथ हमारे डीएम के दिमाग में हम 24 घंटा चलते हैं और हमारे दिमाग में वो चलते हैं। तो कैसे उनको साथ लेकर ये यूनियन में आए, उसके लिए कोड कट करना होता है। जो वो पागलपन है, वो जो इच्छा होती है कि सपोज आप उनको रोज देखते हो, तो वो इच्छा को खत्म कैसे करना है जिससे आप सेल्फ लव में आ जाओ। जैसे कि जब तक वो इच्छा खत्म नहीं होगी तो आप सेल्फ लव में नहीं आओगे। आप जो काम कर रहे हो उसमें कंसंट्रेशन कैसे आएगा जब आप मेंटली चेस करना बंद करोगे। इसलिए कोड कट किया जाता है, बैलेंस रहने के लिए। वो तो दाएं जाएंगे ही नहीं, आखिरी सांस तक वो आपके दिमाग से नहीं जाएंगे। एक ही क्वेश्चन के आंसर कितनी बार दूं? ये भी एक पाकिस्तान की क्लाइंट ने मुझसे पूछा है। यहाँ पे डर खौफ बहुत है आपकी तरफ आने का। इमोशनल फीलिंग्स बहुत उभड़ उभड़ कर सामने आ रही है। क्यों? फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए।
एडिक्शन है आप, आपका एडिक्शन हो गया है, नशा छाया रहता है आपके प्यार का। डिप्रेशन में है अभी, बहुत डिप्रेशन हो रहा है उन्हें। कभी कभी उन्हें लगता है चीटिंग वाली, उन्हें कभी कभी लगता है आप मूव ऑन कर गए, चीट कर रहे हो आप उन्हें। बेशक वो चीट कर रहे हो, चीट उन्होंने किया है, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, आपकी गिरेबान में झांक रहे हैं अभी। उनको लगता है कि आप चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, किसी और से डेट कर रहे हो, उनका वेट नहीं कर रहे हो, और वो घोड़े पे आना चाहते हैं, आते नहीं हैं। क्यों? थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, दिख रहे हैं, बहुत रो रहे हैं फूट फूट के। कभी कभी उन्हें लगता है आप मूव ऑन कर गए और आप थर्ड पार्टी में हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो। ट्रस्ट इशू डेवलप हो रहा है। छुप छुप के स्टॉक करते हैं, किस किस के साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या ड्रेस पहना है, क्या ड्रेस पहना है, क्या जूते पहने हैं, क्या बैग लिया है, सब हिसाब रखते हैं आपका। टाइम आ गया है यूनियन का। इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, सोसाइटी समाज का डर भी सताता है, लगे हाथ। दुनिया की बड़ी परवाह है, सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में आपकी परवाह नहीं है, बाकी सबकी परवाह है उन्हें। साथ में फैमिली और आप में जगलिंग, किसको चूज़ करें। इंसान के पास ऑप्शंस हो, दोनों हाथों में लड्डू हो, तो भाई बटेर जब दोनों हाथों में हो तो पज़ल तो हो ही जाएगा। पज़ल हो रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है अब इस सिचुएशन से निकल आए हैं, इसलिए कि अवेकन हो चुके हैं। अवेकन हो चुके हैं तब वो पज़ल नहीं रहते हैं, बस उनका गोल और टारगेट आपको अचीव करना, आपका दिल मन पे विजय पाना और आपके साथ आगे बढ़ना। डिफरेंसेस जितनी भी हो, अब आप ही के साथ आगे बढ़ना है, यूनियन में आना है। आपके डिवाइन मास्कुलाइन का कार्ड आ गया है, आदि शक्ति का कार्ड है ये। आदि शक्ति अब पूरे अपने पावर में है। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी उन्होंने बैलेंस कर ली। पहले क्या था, मस्कुलाइन एनर्जी में रहते थे, हमेशा दो आंखें दो सींग निकालकर आप पर ही वो ताने रहते थे हवा में, है ना। डिवाइन मास्कुलाइन बब्बर शेर नकली होते हैं, जैसे कार में रखे रहते हैं ना, वैसे होते हैं। डीएफ भरे जंगल की शेर होती है, और डिवाइन मस्कुलाइन खाली जंगल के शेर होते हैं। खाली जंगल में आप दहाड़ते रहो, कौन आएगा अटैक करने, और डीएफ एकदम भरे जंगल में दहाड़ती है और सारे डर जाते हैं डीएफ के दहाड़ने से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब वो अपनी असली दहाड़ आप आपके लिए लगाएंगे, ये दिख रहा है। इसलिए कि उनका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गया है। आप दोनों इक्वल, एक ही वाइब्रेशन में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, एक ही वाइब्रेशन है दोनों की। और जब एक वाइब्रेशन दोनों की होती है तभी यूनियन होता है। तो भाई आपके राजा अब आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उन्हें करते हो। आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अधूरापन फील हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सेपरेशन हो सकता है, किसी किसी के लाइफ में नया प्रपोजल आ सकता है, सोच समझ के ऑफर लीजिएगा। रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है, शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, इनविटेशन आ सकता है। कुछ लोग हो सकता है शादी ब्याह का इनविटेशन हो, आप इनविटेशन रोज अटेंड कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की एनर्जी है, किसी किसी के एक्स वापस आ रहे हैं, आपके लिए लौट रहे हैं वो। अब वो हारना नहीं चाहते, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। रीयूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन करेंगे और न्याय देंगे आपको, आपके राजा। क्यों? आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया, ये एहसास है उन्हें। अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों? डेथ का कार्ड आया है, कार्मिक बैगेज एंड हो गया है। बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज एंडिंग में है, ट्रांजिशन पॉइंट में आप खड़े हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, लॉस, ग्रीफ सब फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और स्ट्रेंथ भी आ रहा है उस डरपोक इंसान में। क्यों? आप जैसा मासूम प्यारा इंसान अब वो खोना नहीं चाहते। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। गार्जियन, you and your loved one are safe and spiritually protected। तो अगर किसी चीज़ का खौफ सता रहा है, आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं। गार्जियन एंजल यही आपको गाइड कर रही है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर आगे बढ़िए। आप डिवाइन एंजल के प्रोटेक्शन में हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग
और एंजल गाइडेंस। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ये 4 कार्ड मैंने बताए नहीं। इसमें मुझे दिख रहा है फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे हाथ थामेंगे, इस गार्डन में घूमेंगे, ऐसे छतरी खोलेंगे, ये सब फैंटेसाइज करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। साथ में मैनिफेस्टेशन 9 ऑफ कप्स जो बता रहा है फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं, मगर अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मिल जाओ, आप मिल जाओ, यही उनकी विश है। और ये विश बहुत से लोगों की लाइफ में रियलिटी में बदलने वाली है। जो सपना है वो मैनिफेस्ट होने वाला है। आप दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, भगवान ऐसा गिफ्ट देंगे, दोनों की मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जजमेंट का कार्ड आया है तो डिवाइन से डेस्टिनी, बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, तो डेस्टाइन है तो यूनियन देर सवेर होगी ही आपके आपके पार्टनर के साथ। बहुत से लोगों का टाइम आ गया है, जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है। आपके पार्टनर का रीबर्थ हो गया है, वो अवेकन हो चुके हैं, और अवेकन होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने डीएफ को ही चूज़ करते हैं, बेशक 50 साल की बड़ी हो। बहुत से डीएफ मुझे बोलते हैं मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, वो मेरे बेटे की उम्र का है। एक डीएफ है, वो स्कूल टीचर है, और उन्हीं की कलीग का बेटा है वो, जो उनके डीएम है, आंटी आंटी बोलते हैं वो। तो सोचिए कितना एज गैप है। तो अब ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही है, कुछ कर नहीं सकते। बाद में उनकी भी शादी होगी, रियलिटी ये है, चाहे वो बेशक आंटी आंटी बोले। अब ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं जाना है, जिनका यूनियन होने वाला है पॉइंटिंग आउट नहीं करना है डीएम को, और ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, माफ़ करना है, इसलिए कि डीएम इस जर्नी के एक पार्ट है। बेशक उनको पता ना हो, उनके हाव भाव उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, मगर वो इतनी अच्छी रोल प्ले करते हैं। अगर सोचना जाए, मैं जब भी डीएम की बात करती हूँ मेरे डीएम का फेस मेरे सामने आ जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि वो अपनी स्टूडेंट को क्या सिखाए जा रहे हैं। हमेशा खूंखार सा एक फेस, हाव भाव से ईगो, है ना, इंसल्ट करने वाली हरकतें, और वही डीएम के हर एक्शन में आपके लिए गाइडेंस होती है। हमेशा नोटिस करना, आप जब डीएम से एक झलक देख लेते हो, उनके हाव भाव से आप अपने गिरेबान में झांकने लग जाते हो, इस इंसान ने सड़ी सी शक्ल क्यों बनाई थी। और उसी टाइम आपके अंदर आत्मा, इसलिए कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर यूज़ करो तो। अगर लॉकर में बंद रखा है तो फिर बात दूसरी है। मैं इस्तेमाल करती थी अपने गिरेबान में झट से झांकना, और इमीडिएट भगवान आंसर दे देते हैं, ये इसमें इस चीज़ में चेंजेस लानी है। तो आप अपने डीएम के एक्शन भाव ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, वो हर उनकी बातों में, उनके ताने मारने में, उनके बात ना करने में और करने में, हर चीज़ में आपके लिए गाइडेंस होती है, तो उसको फॉलो कीजिए। फूल की एनर्जी है। अब सन सन को क्लियर किया है आखिरी में फूल ने। अब आपके पार्टनर बिल्कुल फ्लावर लेके खड़े हैं, जब भी मिलेंगे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, ये तो श्योरिटी है। वो कंजूस आदमी देगा ज़रूर कुछ, या कंजूस आदमी नहीं, फेमिनिन सॉरी मस्कुलाइन तो फीमेल बॉडी में भी होता है। तो जो भी है, मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, कंजूस इंसान कुछ ना कुछ तो अपने पॉकेट से खर्च करेगा आपके लिए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बेशक वो एक 10 रुपए का फूल लेकर आए, मगर आएंगे ज़रूर, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। अब आए तो किसी की मजाल नहीं उन्हें रोक दे, डंके की चोट पे आपको अपनाएंगे, और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। सबको चिल्लाकर बोलेंगे। आज मैंने बहुत सारे गाने गा दिए हैं, इन ये तीनों सुनिएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। तो आप वो चिल्ला चिल्ला के बोलने को तैयार हैं। यूनियन से पहले ऐसे ही होता है, सारा डर खौफ छू मंतर हो जाता है, पड़ोसी की भी चिंता नहीं रहती अवेकन होने के बाद। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस है।
सारी रीडिंग में अपने आप को फिट बिल्कुल मत कीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। देखिए, ऑडियो लंबा-लंबा मत भेजिए। फ्री की गाइडेंस है, टू द पॉइंट आप लिखिए, ये जानना है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अपनी स्टोरी मुझे मत सुनाइए, सिर्फ क्या क्वेश्चन है वो बताइए, ठीक है ना? आंसर लिख कर भेजिए और ऑडियो भेजते हैं सिर्फ क्वेश्चन, 1-2 सेकंड का, उस क्वेश्चन को ही भेजिए। 3-4 मिनट, ये कोई गाना थोड़ी ना है जो इंसान डांस करता-करता, घूमता-फिरता सुन ले। तो ऐसा मत कीजिए, टाइम नहीं होता है सुनने का।